ये पलटी जरूर मारेंगे। देश के लिए नहीं तो इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन अगर नीतीश जी इसमें आ रहे हैं तो फिर ये गिर सकती है इनकी सरकार है, क्योंकि 2027 में सपा सरकार जरूरी बनेगी। किसानों के लिए डबल आय करेंगे, लेकिन सब जुमलेबाजी पे ही रह गया है। बोले थे कि काला धन लाएंगे, सबको जेब में सबके अकाउंट में 15-15 लाख भी देंगे। कहाँ तक सकते हैं? आप खुद ही देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि नीतीश को खत्म करने का, उनकी पार्टी को विलय करना चाहती है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि अभी ये इलाहाबाद के छात्र देख लीजिए। मोदी के सरकार में होगी के जौन कहना वो करता है ना बहन जी। वो कहना है कि सौगंध खैना कि हम पूरा देश बदल देंगे, पूरा रेल बेच देना, तेल बेच देना, बहन का बिटियन का जहाँ बलात्कार हो जात बा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तो मोदी जी की जो बैसाखी वाली सरकार है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी? जी हाँ, खतरे में आ सकती है। उनकी सरकार खतरे में इसलिए आ सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर नीतीश जी इसमें आ रहे हैं तो फिर ये गिर सकती है इनकी सरकार है, क्योंकि 2027 में सपा सरकार जरूरी बनेगी। देखिए, जो वादों के साथ बीजेपी सरकार आई है, आज तक देश में इतने 10 सालों से सरकार है, तो क्या वो वादे सरकार ने वादा किया, कभी वादा पूरा नहीं किया है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि अभी ये इलाहाबाद के छात्र देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। छात्रों के लिए इन्होंने लाठी चार्ज करवाया था। टीजीटी पीजीटी के लिए भी इन्होंने लाठी चार्ज करवाया वहाँ पे। टीजीटी पीजीटी के लिए जब लड़के धरने पे बैठे थे और 10 बाई 10 की गली है, उसी में इन्होंने लाठी चार्ज कराया। उग्रवादी तो है नहीं, वो छात्र है ना। छात्रों की बात सुनी जाएगी। 2022 का एग्ज़ाम है, वो आप टाल रहे हैं। 4 बार इन्होंने एग्ज़ाम को टाला है। क्यों टाला है? उसको करवाना चाहिए ना। आप इलाहाबाद? जी, मैं इलाहाबाद का छात्र हूँ। तो वहाँ पे कहते हैं हमने संगम तो बहुत ही बेहतर तरीके से करवाया था। संगम में कुछ बेहतर नहीं करवाया था, तो जो भी था बहुत ही गलत तरीके से हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे आप यही समझ लीजिए, जहाँ पे 10,000 की संख्या है वहाँ पे 10 लाख लाएंगे। वहाँ की मौतों का क्या है? मौतों का रहस्य तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे थे नहीं, लेकिन मौतें बहुत हुई थी और बताया कुछ कम गया था। मौतें जो हुई हैं वहाँ पे बहुत कम हुई हैं और बताया बहुत कम गया है। और उन्होंने ये भी कहा गया था कि मतलब युवाएँ, मतलब यहाँ पे जो पढ़ने आए हैं उन्होंने पैसा कमाया गाड़ी से। वहाँ के युवा तो एक ही नहीं, बाहर के जितने युवा थे सब अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। कोई किसी मतलब हेल्प करने के लिए सबने अपना मतलब खुद का पैसा लगा के मतलब इधर उधर के आदमियों को छोड़ा है। हॉस्टल के लड़कों ने छोड़ा है, सबको पहुंचाया है, सब रास्ते अच्छे जगह दिखाए। लेकिन वहाँ पे ना एक जगह मार्गदर्शन था कि हाँ आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। आदमी कम से कम एक ही जगह को 10 बार घूमता था चलते चलते। ना रिक्शा मिल रहा है, ना अपाहिज जो है, चाहे बैसाखी वाला हो। वहाँ तक कि संत लोग को भी मतलब जाने के लिए बहुत दिक्कतें थी। अरे ये संगम का हाल है। चाची, सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी महिलाओं की बात करती है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था है? अरे मोदी के सरकार में होगी के जौन कहना वो करता है ना बहन जी। वो कहना है कि सौगंध खैना कि हम पूरा देश बदल देंगे, पूरा रेल बेच देना, तेल बेच देना, बहन का बिटियन का जहाँ बलात्कार हो जात बा, बस में हो जात बा बेटियन का। बिहार से नहीं, चंदौली जिला से। अब जान ले हैं कि उनके रहले सरकार में कुछ नहीं सुनवाई होता। जहाँ मार झगड़ा होता, दलित का लोग मरात हो पिटात हो, वहाँ पर भी सुनवाई कुछ ना होता। यार भी सबका साथ सबका विकास किया, सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, बाकी करते हैं नहीं। उनके अंदर वो कहते हैं, बाकी करते हैं नहीं। उनके अंदर झूठाई है, वो जो कहते हैं वो करते हैं नहीं। खाली 5 किलो राशन देकर गुमराह किए हैं गरीब बच्चन के। पढ़ाई लिखाई करके बच्चा जो बैठे हैं उनके नौकरी का ज़रूरत है। दलित समाज का बच्चा सरकारी में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो स्कूल बंद कर देते हैं। वहाँ कहते हैं कि तोड़वा जात है स्कूल। बहन जी, गरीबन का स्कूल
खुली तब ना गरीब का बच्चा पढ़े जी। हाँ उनके तो हमने जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा कर नहीं कुछ नहीं बहन जी, कहीं कुछ नहीं है। वो स्कूल में क्या कहेंगे, कुछ है कि नहीं किया है सरकार? किसके बारे में बोलना चाहते हैं? बीजेपी सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? बस जुमलेबाजी की है और कोई कुछ नहीं की है। न कोई को नौकरियों के लिए युवाओं के लिए तो वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों के लिए डबल आय करेंगे, लेकिन सब जुमलेबाजी पे ही रह गया है। बोले थे कि काला धन लाएंगे, सबको जेब में सबके अकाउंट में 15-15 लाख भी देंगे। कहाँ तक सत्य है? आप खुद ही देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। आप सोचिए जिस देश में हम लोग आज़ाद हैं, 1947 से पहले हम लोग क्या थे, जो हमारा संविधान था, संविधान नहीं था। जो संविधान जब आया तो हमको क्या क्या अधिकार मिला, लेकिन उस संविधान के जो अधिकार को भी सत्यानाश करने के तुले हैं। हमसे बहुत दलित और ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति को जो लोग सम्मान नहीं कर पा रहा है, तो छोटे मोटे आदमियों को क्या सम्मान करेगा? वो सबका विकास और सबका सम्मान वाली बात वो सब खाली एक बस जुमलेबाजी ही रह गई है। बाबा जी ये बताइए, बिहार चुनाव किस तरफ जा रहा है? क्या बदलाव होगा? जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से उनका राजनीतिक और भौगोलिक उनकी जो सोच रही है, इससे यह उम्मीद लगाना जो है कहीं गलत नहीं होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाइए, अगर वो नहीं भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि नीतीश को ख़त्म करने का, उनकी पार्टी को वो विलय करना चाहती है। और जो वहाँ का मतदाता ये किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेगा। वहाँ का मतदाता, अभी हम बिहार हाल में गए थे, एक वहाँ आध्यात्मिक आयोजन था, तो वहाँ का जो वोटर है या नीतीश के समर्थक लोग जो हैं, वो नीतीश से नहीं, ये उनको दुख है कि आप भाजपा से क्यों मिले हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो परिवेश बन रहा है टिकट के लिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी मन इच्छा या उनकी अच्छी सीटों पे अपना प्रत्याशी जो जिस तरह से उतारने की बात कर रही है, मुझे ये लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। और संविधान और आरक्षण जो ख़त्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से देश में IPS से लेकर के और तमाम लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, अधिकारी से लेकर के नौजवान तक आत्महत्या कर रहा है, इस तरह का जो माहौल बना है, इसको देखते हुए ये आशंका लगाई जा सकती है कि नीतीश जी जैसे जैसे समय समय पे पलटी मारे हैं, यहाँ भी पलटू चाचा जो कहा जाते हैं पलट सकते हैं। क्यों? आज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। लालू जी के ऊपर, राबड़ी जी के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी की आयु कितनी रही होगी आज चर्चा का विषय है, जो न्यायालय फैसला करता है। लेकिन ये सरकार, एक इससे पहले अमित शाह जी का बयान आता है कि ये लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरह की जो घटना हो रही है आज बिहार की जनता को, केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी का कर्नाटक के चुनाव में मैंने देखा था कि रेवड़ी दिया जा रहा है, अगर कोई घोषणा करता था विपक्ष का तो रेवड़ी 10-10 हज़ार, ये क्या बातें हैं? इनकी घबराहट का ये परिणाम है। इसको देखते हुए नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि ये पलटी जरूर मारेंगे देश के लिए, नहीं तो इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए बिहार चुनाव अब एक बदलाव की ओर जा सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं साफ तौर पे। स्वामी जी से हम बात किया करते हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पे, आज भी जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार चुनाव किस मोड़ जा रहा है। तो जिस तरह से देखा जाए नीतीश कुमार का इतिहास, जैसे बाबा जी ने भी बताया और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी बहुत जल्दी मारते हैं। अगर पलटी नहीं मारते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्लान है कि वो जो राजकीय पार्टी होती है, राज्य की पार्टियां होती हैं, उनको ख़त्म करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस घबराहट की वजह से भी नीतीश कुमार आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।